नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 11 के इतिहास विषय के पाठ 9 औद्योगिक क्रांति इसके 7वें भाग को समझेंगे और इस भाग में हम पढ़ेंगे भाप की शक्ति के बारे में। जब यह पता चल गया कि भाप अत्यधिक शक्ति उत्पन्न कर सकती है तो यह बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण के लिए निर्णायक सिद्ध हुई। औद्योगिकरण में जब पता चला कि भाप में इतनी शक्ति है तो बहुत ज़्यादा मात्रा में इसका प्रयोग होने लगा। द्रव चालित शक्ति के रूप में जल सदियों से ऊर्जा का प्रमुख स्रोत बना हुआ था, लेकिन इसके कुछ खास इलाकों, मौसमों और जल प्रवाह की गति के अनुसार सीमित रूप से इसका उपयोग किया जाता था। लेकिन अब इसका एक अलग रूप में प्रयोग किया जाने लगा। भाप की शक्ति उच्च तापमानों पर दबाव पैदा करती है, जिससे अनेक प्रकार की मशीनें चलाई जा सकती थीं। इसका अर्थ यह हुआ कि भाप की शक्ति ऊर्जा का अकेला ऐसा स्रोत था जो मशीनीकरण बनाने के लिए भरोसेमंद और कम खर्चीला था। तो इस प्रकार जो है अनेक मशीनों को बनाने के लिए, ये जो मशीनरी मतलब मशीनों को बनाने के लिए और जो है ये बहुत भरोसा किया जा सकता था, है ना, और इस पर कम खर्च भी आता था। अभी तक जितनी शक्तियों का प्रयोग होता था तो उनमें खर्च बहुत आता था और इसमें खर्च कम आता था, तो इसीलिए इसका प्रयोग ज़्यादा अधिक मात्रा में अब होने लगा। भाप की शक्ति का इस्तेमाल सर्वप्रथम खनन उद्योग में किया गया। जब कोयला और धातुओं की मांग बढ़ी तो उन्हें और भी अधिक गहरी खानों में से निकालने का प्रयास तेजी आई। तो इस प्रकार और तेजी आई, अधिक मात्रा में कोयला और धातुएं निकलने लगी धरती के गर्भ में से। खानों में अचानक पानी भर जाना एक गंभीर समस्या थी तब तक, और थॉमस सेवरी ने खानों से पानी बाहर निकालने के लिए 1698 में माइनर्स फ्रेंड खनन मित्र नामक एक भाप के इंजन का मॉडल बनाया। यह इंजन गहराइयों में धीरे धीरे काम करते थे और अधिक दाब हो जाने पर उनका वाष्पित्र मतलब बॉयलर फट जाता था। तो इस प्रकार पता चल जाता था कि यहाँ खतरा है। आगे भाप का एक और इंजन 1712 में थॉमस न्यूकॉमेन द्वारा बनाया गया। इसमें सबसे बड़ी कमी यह थी कि इसमें सघनन बेलन मतलब कंडेंसिंग सिलेंडर के लगातार ठंडा होते रहने से इसकी ऊर्जा खत्म हो जाती थी। भाप के इंजन का इस्तेमाल 1769 तक केवल कोयले की खानों में ही होता था, लेकिन जेम्स वाट ने इसका एक और प्रयोग खोज निकाला। वाट ने एक ऐसी मशीन विकसित की जिससे भाप का इंजन केवल एक साधारण पंप की बजाय एक प्राइम मूवर यानी प्रमुख चालक मूवर के रूप में काम में लेने लगा। अब जो है मतलब पहले क्या होता था कि केवल पंप की भांति वह काम करता था, लेकिन अब वो मूव करने लगा, है ना, इंजन जो है मूव करता था, जो कि जेम्स वाट ने बनाया था, जिससे खानों में शक्तिशाली मशीनों को ऊर्जा मिलने लगी। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है बच्चों,
तो इस प्रकार शक्तिशाली मशीनों को ऊर्जा मिलने लगी, लगातार ऊर्जा मिलती थी इससे। और एक धनी निर्माता मैथ्यू बोल्टन की सहायता से वॉट ने 1775 में बर्मिंघम में सोहो फाउंड्री का निर्माण किया। इस फाउंड्री से वॉट के स्टीम इंजन बराबर बढ़ती हुई संख्या में निकलने लगे, मतलब अधिक संख्या में इससे जो जेम्स वाट ने जो स्टीम इंजन बनाए थे वो अधिक मात्रा में बनने लगे, जल्दी जल्दी बनने लगे। शताब्दी के अंत तक वॉट के भाप के इंजन में द्रव चालित शक्ति का स्थान लेना शुरू कर दिया था। आगे बच्चों, 1800 के बाद अधिक हल्की तथा मजबूत धातुओं के इस्तेमाल से अधिक सटीक मशीनरी औजारों के निर्माण से और वैज्ञानिक जानकारी के अधिक व्यापक प्रसार से भाप के इंजन की प्रौद्योगिकी और अधिक विकसित हो गई। तो जैसे जैसे समय बीता, लोगों ने अनुसंधान किए और भाप के इंजन में दिन प्रतिदिन तरक्की होने लगी, उसमें सुधार होता गया। 1840 में यह स्थिति थी कि ब्रिटेन में बने भाप के इंजन ही संपूर्ण यूरोप में आवश्यक ऊर्जा से 70% से अधिक अश्व शक्ति का उत्पादन कर रहे थे। तो ब्रिटेन में, जैसा कि आपको पहले भी बताया था, तो ब्रिटेन में ही सबसे 70% जो है पूरे यूरोप का 70% वे ही अश्व शक्ति का उत्पादन करते थे भाप के इंजन से। अब हम जान लेते हैं कि वॉट, जो जेम्स वॉट था, उसके जो आविष्कार उसने किया भाप के इंजन का, उसके अलावा भी उसने कुछ और आविष्कार किए, उनके बारे में संक्षेप में जान लेते हैं बच्चों। वॉट के आविष्कार भाप के इंजन तक सीमित नहीं थे। उसने दस्तावेजों की नकल तैयार करने के लिए एक रासायनिक प्रक्रिया का भी आविष्कार किया। उसने नापने की एक इकाई बनाई जो पुराने सर्वत्र शक्ति स्रोत, मतलब घोड़े की जो शक्ति थी के साथ यांत्रिकी शक्ति की तुलना पर आधारित थी। वाट ने मापन इकाई यानी अश्व शक्ति, हॉर्स पावर, एक घोड़े की 1 मिनट में 1 फुट मतलब 0.3 मीटर तक 33,000 पौंड वजन उठाने की क्षमता के समकक्ष थी। यह वॉट ने ही बताया। अश्व शक्ति को विश्व में सर्वत्र यांत्रिक की जो ऊर्जा के सूचक के रूप में काम में लाया जाता है और आज भी लाया जाता है। तो अश्व शक्ति जो है उसके बारे में, हॉर्स पावर के बारे में वॉट ने ही बताया था। अब बच्चों हम होमवर्क देख लेते हैं। आज का होमवर्क है कि आज जो मैंने आपको पढ़ाया उसके 7 आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनाने हैं कि किसने कौन सा आविष्कार किया, है ना, वॉट ने क्या बताया, और जो है हमने और भी आविष्कारकों के बारे में हमने पढ़ा था, थॉमस सेवरी, है ना, थॉमस न्यूकोमेन आदि के बारे में। उन सब के बारे में आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनाएंगे, 1 लाइन आंसर या फिर 1 वर्ड आंसर। तो बच्चों आज का भाग समाप्त होता है। धन्यवाद। कल के भाग में फिर मिलेंगे। नमस्कार।